इंडियन मार्केट की बात की जाए तो 5000 से भी ज़्यादा कंपनियां इसमें लिस्टेड है। तो प्रॉब्लम ये आ जाता है कि इसमें से कौन सी कंपनियां हमें अपने पोर्टफोलियो में रखनी चाहिए, जिससे वो सारी कंपनियां जो है फंडामेंटल भी अच्छी हो और उससे हमारा पोर्टफोलियो जो है वो एक बैलेंस पोर्टफोलियो बन जाए। जी हाँ दोस्तों, इसलिए मैं आज ऐसी 5 कंपनियां डिस्कस करने जा रहा हूं जो फंडामेंटली भी बहुत बढ़िया है। और दूसरी बात, जब भी हम कंपनियों का चयन करते हैं दोस्तों तो उसके क्वार्टरली रिजल्ट देखने चाहिए। फिलहाल ये क्वार्टरली रिजल्ट आए इन कंपनी के, फिनोमिनल क्वार्टरली रिजल्ट है, इन सभी के बारे में बात करेंगे आज। इसलिए हम कहते हैं कि लर्निंग है तो अर्निंग है, सीखते रहिए और अर्निंग करते रहिए। चलिए दोस्तों देखते हैं कौन से वो स्टॉक। दोस्तों ये हमारा पहला स्टॉक विनस पाइप्स ट्यूब्स लिमिटेड। अगर आपको दोस्तों इंफ्रा पे भरोसा है ना, इंडियन इंफ्रा पे भरोसा है ना, जो कि जिसका बजट 11,11,000 करोड़ है, तो जरूर इस स्टॉक को अपने रडार पर रखिए, क्योंकि ये ट्रेड कर रहा है 1475 पे और आज के दिन के नियर अबाउट 1.3% की यहाँ पे गिरावट है, जो कि सभी स्टॉक में हुई है। आज बहुत ज़्यादा मार्केट यहाँ पे करेक्ट हुआ है। उसके बाद में देखेंगे दोस्तों विद इन 1 ईयर ये स्टॉक ने 100% के रिटर्न दिए दोस्तों। 5 ईयर्स की बात की जाए तो 343% के रिटर्न, और मैक्सिमम रिटर्न आपको नहीं दिखेंगे यहाँ पे, इतने ही दिखेंगे क्योंकि ये स्टॉक ही मई 2022 में आया था। इसके फंडामेंटल्स देखते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स है। उससे पहले उसके बिजनेस की बात करेंगे दोस्तों। विनस पाइप्स ट्यूब लिमिटेड अगर क्या बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड द एक्सपोर्टर स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब। जी हाँ दोस्तों, ये स्टेनलेस स्टील पाइप्स और ट्यूब्स कहाँ पे यूज़ होते हैं उसके बात करेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे ब्रिज बनते हैं, जहाँ पे रेलवे स्टेशन वगैरह बनते हैं, जहाँ पे हम अगर देखेंगे रियल इस्टेट में भी बहुत सारा यूज़ होता है ये, यानी इंफ्रा में जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है वहाँ वहाँ पे ये सभी चीज़ें जो वो वर्क करती है, ज़रूरत पड़ती है। सो उससे इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए ना, जस्ट ओनली मार्केट कैप कितना है, 3000 करोड़ का मार्केट कैप है। और आगे ये जाके ये दोस्तों ये कंपनी जो स्मॉल कैप से मिड कैप और मिड कैप से लार्ज कैप बनेगी। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये इंडियन इंफ्रा का जो है इसके साथ में अलाइनमेंट है, दोनों भी साथ में ही चलने वाला है, तो इसीलिए ग्रोथ स्टोरी इसकी पक्की है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे देखेंगे ना तो ROE देखिए दोस्तों, यहाँ पे ROC अगर देखेंगे तो 23 का है, ROE देखेंगे तो 20 का है, दोनों भी फिनोमिनल्स हमें यहाँ पे देख रहे हैं। और फेस वैल्यू भी है 10 की है, जो कि हमें आगे जाके स्प्लिट और बोनस भी कंपनी दे सकती है। उसके बाद में यहाँ पे पी रेशियो देखेंगे तो पी जो है आपको लगेगा डबल है, लेकिन जिस तरह से कंपनी का फ्यूचर है और बिजनेस है दोस्तों, ये कंपनी डिजर्व करती है। उसके साथ साथ डेप्ट इक्विटी देखेंगे तो मैनेजेबल डेप्ट के साथ ये कंपनी चल रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, नेट प्रॉफिट के बारे में, क्वार्टरली के बारे में बात करेंगे हम, जो कि लास्ट ईयर रेवेन्यू था 11 करोड़, डायरेक्ट जंप, कितना बड़ा जंप है देखिए दोस्तों, 23 करोड़, यानी 100% से भी ज़्यादा जंप हमें यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिट में दिख रहा है, जो कि बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ पे देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो भी जंप है दोस्तों। देखिए यहाँ पे कंपनी इनिशियली तो 4,424 और यहाँ पे डायरेक्ट 74, यानी समझ सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट और कंपनी का सेल्स किस तरह से, किस डायरेक्शन से बढ़ रहा है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो लास्ट 3 ईयर से 46% से बढ़ रही है। प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो उससे भी ज़्यादा। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि कंपनी अपना मार्जिन जो है दोस्तों बढ़ा रही है, कंपनी अपना खर्चे जो है वो मैनेज कर रही है और अपना प्रॉफिट ग्रो कर रही है। पिछले 1 साल में देखेंगे तो अपने इन्वेस्टर का पैसा जो है कंपनी ने डबल किया है। और उसके साथ ROE देखेंगे तो पिछले 3 साल से 29% का ROE है दोस्तों। फिनोमिनल सभी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। उसके साथ में यहाँ पे रिजर्व देखेंगे तो रिजर्व भी अच्छे कंपनी ने यहाँ पे बढ़ाया है, 339 तक ले गई है। और यहाँ पे अगर बोरिंग्स देखेंगे तो वो है, लेकिन जिस तरह से कंपनी एक्सपेंशन कर रही है या फिर अपना बिजनेस बढ़ा रही है, सो ROC अगर अच्छा है तो डजेंट मैटर। इन्वेस्टर पैटर्न की बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे देखिए प्रमोटर ने अपना स्टेक जो है तो यहाँ पे कायम रखा है। FIS ने जो है यहाँ से 2.21 से FIS ने कितना स्टेक किया है, 5% तक लेके गया और 7% से 8.26% तक यहाँ पे DIS लेके गई है। यहाँ पे पब्लिक लगेंगे आपको 38% है। लेकिन दोस्तों एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे देखिए, पब्लिक में बड़े बड़े लोग यहाँ पे हमें शुमार होते हुए देख रहे हैं यहाँ पे नियर अबाउट 5%, 1%, 1.22%, यहाँ से नियर अबाउट 10% का स्टेक जो है पब्लिक का जो है वो मेजर हेल्डिंग में, यानी जस्ट ओनली 28% जो है वो पब्लिक के पास है, ऐसा हम मान के चल सकते हैं। देखते हैं हमारी अगली कंपनी दोस्तों।
दोस्तों ये हमारी दूसरी कंपनी सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि ट्रेड कर रही है 73.6 पे, और आज के दिन देखेंगे नियर अबाउट 5.58% की गिरावट है बिकॉज ऑफ स्मॉल कैप इंडेक्स नियर अबाउट 3% गिरा है। अगर 1 ईयर की बात की जाए दोस्तों, यहाँ पे देखिए 174% की रिटर्न इस कंपनी ने दी है। ये कंपनी बेसिकली जो है ये केमिकल कंपनी है और बहुत बढ़िया रिजल्ट इस कंपनी क्या है। इवन दो पूरा केमिकल सेक्टर जो है, इंडिया का पूरा केमिकल सेक्टर जो है वो प्रेशर में, इस बावजूद इस कंपनी ने बहुत बढ़िया रिजल्ट जो है यहाँ पे पेश किया है। देखते हैं इसका रिजल्ट दोस्तों। देखिए दोस्तों, सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगर सेल्स की बात की जाए ना तो लास्ट ईयर सेल्स था 69 करोड़ और वो बढ़ के उठ चुका नियर अबाउट 11 करोड़, और सेल्स में नियर अबाउट 61% की जंप हमें यहाँ पे दिख रही है, यानी फिनोमिनल जंप यहाँ पे सेल्स में, इवन दो पूरा केमिकल सेक्टर यहाँ पे डाउन होते हुए दिख रहा है हमें। उसके बाद में नेट प्रॉफिट की बात की जाए दोस्तों, देखिए नेट प्रॉफिट कैसे बढ़े कंपनी के। यहाँ पे 9.82 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और उसके बाद में कंपनी ने डायरेक्टली 16.1 पे लेके आई है नेट प्रॉफिट, यानी 64% की जंप है, यानी सेल्स से भी ज़्यादा जंप हमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट में दिख रही है। यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट में और रेवेन्यू में, दोनों में भी बहुत बढ़िया जंप हमें यहाँ पे दिख रही है। इसके बिजनेस की बात की जाए दोस्तों, सिगाची इंडस्ट्रीज के, यानी ये फार्मास्यूटिकल के लिए केमिकल जो लगता है, जिसके में एक केमिकल है माइक्रोस्टेलाइन सिक्वेलस करके, वर्ल्ड वाइड इसमें कितना है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग है दोस्तों ये। और यहाँ पे मल्टी लोकेशनल फैसिलिटी दिखाई दे रही है, तेलंगाना और गुजरात, ये 2 स्टेट में इनके बहुत सारे प्लांट होते हुए हमें यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद में इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मार्केट कैप जस्ट ओनली 2200 करोड़ का मार्केट कैप, ROE भी डिसेंट है, उसके साथ में डेप्ट भी मैनेजेबल डेप्ट है, उसके साथ साथ सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी फिनोमिनस है दोस्तों। यहाँ पे उसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे अगर प्रॉफिट देखेंगे ना तो देखिए किस तरह से कंपनी का प्रॉफिट जो जूम आउट हुए हैं, 7 से लेके 49 तक कंपनी के प्रॉफिट जो हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, सेल्स ग्रोथ देखेंगे, पिछले 3 साल से 30% की सेल्स ग्रोथ, पिछले 3 साल से 29% की प्रॉफिट ग्रोथ, पिछले 1 साल में 187% के रिटर्न, और ROE जो है पिछले 3 साल से 23% का ROE यहाँ पे कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है। उसके बैलेंस शीट में बात करेंगे तो देखिए दोस्तों, बैलेंस शीट में यहाँ पे रिजर्व जो है कैसे बढ़े कंपनी के, उसके बाद में बोरिंग जो है उसी हिसाब से नहीं बढ़े, मैनेजेबल बोरिंग्स के साथ ये कंपनी यहाँ पे चलते हुए हमें दिख रही है। उसके बाद में इन्वेस्टर पैटर्न में दोस्तों देखेंगे ना, बहुत बड़े इन्वेस्टिंग पैटर्न हमें यहाँ पे दिख रहा है। देखो यहाँ पे 48% का स्टेक जो है वो प्रोमोटर के पास है। FIS ने अपनी हिस्सेदारी जो है वो यहाँ पे 1.42 से यहाँ पे ये की है। DIS ने जो है यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी वो निकाली है, डजेंट मैटर, और पब्लिक जो है नियर अबाउट 50% पे। लेकिन यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे बेग यादव, धर्म प्रकाश त्रिपाठी और बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे होते हुए दिख रहे हैं। उनका अगर स्टेक पकड़ेंगे तो नियर अबाउट 10% प्लस स्टेक हमें यहाँ पे उनका दिख रहा है। दोस्तों वन ऑफ द गुड कंपनी इन द फार्मास्यूटिकल केमिकल सेक्टर, सो जरूर स्टडी कीजिए। देखते हैं हमारी अगली कंपनी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और इससे आपको अगर फ़ायदा हो रहा है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं, जिससे कि आपकी वेल्थ क्रिएट हो सके। जी हाँ दोस्तों, इसलिए सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। चलिए देखते हैं नया स्टॉक। देखिए दोस्तों, ये हमारा तीसरा स्टॉक जो कि है ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड। आज के दिन देखिए 2.63% की यहाँ पे गिरावट और 266.4 पे यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। बेसिकली ये दोस्तों, ये जो है ना एजुकेशन के फील्ड में, टेक के फील्ड में, यानी एजुटेक के फील्ड में यहाँ पे हमें काम करते हुए दिख रहा है। अगर रिटर्न की बात की जाए तो विद इन 1 ईयर 22% के रिटर्न है, विद इन 5 ईयर्स यहाँ पे 775% के रिटर्न है दोस्तों। फिर हमने रिटर्न दिया है इस कंपनी ने। और ये कंपनी कब आई है, 2020 से लेके, यानी विद इन 4 ईयर इस कंपनी ने कितने परसेंट के रिटर्न दिए, 775% के रिटर्न। इसके भी जो रिजल्ट है दोस्तों, बहुत बढ़िया आया रिजल्ट। इसके रिजल्ट देखते हैं पहले, उसके बाद में उसके फ्यूचर के बारे में देखेंगे, इसके फंडामेंटल्स के बारे में देखेंगे। क्या दोस्तों, ये ग्लोबल एजुकेशन के रिजल्ट, अगर सेल्स की बात की जाए ना तो यहाँ पे लास्ट ईयर जो रेवेन्यू था 11.4 करोड़ बढ़ के हो चुका है 17.3 करोड़, यानी यहाँ पे सेल्स में देखेंगे तो नियर अबाउट 52% की जंप हमें यहाँ पे दिख रही है दोस्तों। तो समझ सकते हैं किस तरह से कंपनी का कारोबार जो है बढ़ रहा है। बायजू जैसी कंपनियां अगर यहाँ पे डाउनफॉल में है, फिर भी ये स्मॉल कैप कंपनी बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस दिख रही है।
उसके बाद में अगर इसके प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट तो उससे भी बढ़िया बढ़ा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट जो है, जो लास्ट ईयर था 4 करोड़ 18 लाख, जो कि बढ़ के हो चुका है 7.49 करोड़, यानी नियर अबाउट 79% की जंप हमें यहाँ पे किस में दिख रही है, प्रॉफिट में दिख रही है। यानी प्रॉफिट में और रेवेन्यू में दोनों भी फिनोमिनस जंप है दोस्तों। देखते हैं इसका बिजनेस और फंडामेंटल्स। देखिए दोस्तों, इसके बिजनेस की बात की जाए ना, 2011 में ये जो इनकॉर्पोरेट हुआ था, एजुकेशनल सर्विस एंड कंसल्टेंसी जो है ये प्रोवाइड करते हैं, यानी ऑनलाइन टीचिंग का जो और ट्रेनिंग का जो फैसिलिटी है ये कंपनी देती है। और इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए ना तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए तो जस्ट ओनली 538 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी एक माइक्रो कैप कंपनी है दोस्तों, जो कि इनिशियली जो है हमें दिख रही है कि ये एक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। उसके बाद में ROC और ROE देखेंगे तो देखिए दोस्तों 54 और यहाँ पे 40.5, यानी फिनोमिनस ROC और ROE भी है। उसके साथ यहाँ पे भी ये बीच में एक स्प्लिट मिला था, आगे भी जाके स्प्लिट मिलने की पॉसिबिलिटीज़ है। उसके बाद में प्राइस टू अर्निंग देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पी जो है वो 15-16 का है, लेकिन इंडस्ट्री पी कितना का है 119 पे, यानी बहुत ही चीप वैल्यूएशन पे आप ये मिल रहा है। एज वेल एज PEG भी देख सकते हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ डेप्ट इक्विटी, नो एनी डेप्ट इन दिस कंपनी, एज वेल एज सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो वो भी नियर अबाउट 15 और 29 का प्रॉफिट ग्रोथ है। उसके साथ साथ प्रोमोटर होल्डिंग देखेंगे तो नियर अबाउट 71% की प्रोमोटर होल्डिंग है, वो भी बढ़िया है। और इसके बाद में यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिजल्ट देखेंगे दोस्तों, तो इससे पता चलता है कि किस तरह से कंपनी अपना रेवेन्यू जो है वो बढ़ा रही है, सेल जो है वो बढ़ा रही है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे तो कोई भी इनिशियली नहीं था, उससे जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ाते हुए 35 करोड़ का अभी नेट प्रॉफिट कंपनी जनरेट करती आ रही है, और इसी तरह से कंपनी का EPS भी हमें बढ़ते हुए दिख रहा है। अगर बैलेंस शीट की बात की जाए तो बैलेंस शीट भी देखिए किस तरह से कंपनी के जो रिजर्व है वो बढ़े नियर अबाउट 68 करोड़, जैसे कि और हमने देखा बोरिंग्स कंपनी के ऊपर कुछ भी नहीं है, नो एनी बोरिंग्स। उसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टर पैटर्न में देखेंगे तो इन्वेस्टर पैटर्न हमें यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन 70+ होल्डिंग हमें यहाँ पे इन्वेस्टर की होती हुई दिख रही है। सो दोस्तों बहुत बढ़िया कंपनी है, ज़रूर स्टडी कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों ज़रूर यहाँ पे लाइक कीजिए, क्योंकि आपके लिए लग रहा होगा कि ये बटन है, लेकिन हमारे लिए दोस्तों ये एक मोटिवेशन है, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारे वीडियोज़ आपके लिए आपके लिए फ़ायदेमंद हो रहे हैं और आपके लिए बेनिफिशियल हो रहे हैं। देखते हैं हमारा अगला स्टॉक। दोस्तों ये हमारा चौथा स्टॉक जो कि मित्सु केमिकल प्लास्ट लिमिटेड, जो भी एक केमिकल से बिलोंग करता है, 194 पे ट्रेड कर रहा है और 0.87% की यहाँ पे गिरावट है। और विद इन 1 ईयर देखेंगे तो ये कंपनी फ्लैट चल रही है, कोई भी रिटर्न नहीं दिया है, लेकिन विद इन 5 ईयर्स देखेंगे तो नियर अबाउट 238% के रिटर्न दिए है दोस्तों। ये देखते हैं इसके रिजल्ट, उसके बाद में उसके फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों मित्सु प्लास्ट लिमिटेड, अगर यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू जो था 72 करोड़ था और बढ़ के हो चुका है 74, यानी जस्ट ओनली 3% की अपसाइड हमें यहाँ पे सेल्स में दिख रही है। लेकिन दोस्तों कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे कंपनी के जो खर्चे वो कंट्रोल किया, और उसी वजह से यहाँ पे हमें प्रॉफिट में इजाफा दिख रहा है। प्रॉफिट देखिए दोस्तों कैसे बढ़ा है कंपनी का, 1.81 करोड़ पे प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के हो चुका है 3.18 करोड़, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब कितना 76% का अपसाइड यहाँ पे हमें किस में दिख रहा है, प्रॉफिट में दिख रहा है। इसके बिजनेस की बात की जाए ना तो ये 1990 में इनकॉर्पोरेट हुआ था, और ये क्या करती है, मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग और कस्टमाइज मोल्डिंग जो है वो प्रोडक्ट सप्लाई करने का काम करती है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे मार्केट कैप की बात की जाए या फिर फंडामेंटल्स की बात की जाए तो मार्केट कैप देखिए, ये अगेन एक माइक्रो कैप कंपनी है जो कि इनिशियल लेवल पे आइडेंटिफाई हुई है दोस्तों हमारे से। और उसके साथ साथ अगर प्राइस देखेंगे तो 195 का, और यहाँ पे ROC और ROE भी है जो नियर अबाउट 17 और 21 का है दोस्तों। दिस इज वन ऑफ द गुड। उसके साथ साथ पी फेस वैल्यू भी है वो 10 का है। उसके साथ अगर पी रेशियो देखेंगे तो वो भी है यहाँ पे अंडर वैल्यूड है, PEG भी अंडर वैल्यूड है, डेप्ट इक्विटी है, डेप्ट है इसके ऊपर दोस्तों। लेकिन कंपनी जो बिजनेस जो बहुत बढ़िया कर रही है, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 23 और 28 का है, प्रोमोटर होल्डिंग फिनोमिनस है। उसके साथ साथ अगर यहाँ पे प्रॉफिट देखेंगे दोस्तों, किस तरह से कंपनी का ईयरली प्रॉफिट जो है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 और बीच में यहाँ पे थोड़ा सा डिप आया, लेकिन जिस तरह से कंपनी का बिजनेस है आगे जाके ये कंपनी ज़रूर ग्रो करेगी। अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए ना तो दोस्तों देखिए यहाँ पे प्रोमोटर जो है नियर अबाउट 73% का जो है प्रोमोटर के पास स्टेक है। DIS ने जो है वो स्टेक अपना बेच दिया है, और पब्लिक जो है नियर अबाउट 27% पे।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो रिजल्ट क्वार्टरली आया है वो बहुत ही पॉजिटिव है और ऑप्टिमिस्टिक है। ज़रूर स्टडी कीजिए। हमारा अगला स्टॉक देखते हैं कौन सा है। दोस्तों ये हमारा अगला स्टॉक जो कि है अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो कि ट्रेड कर 2224 पे। आज के दिन की तो 3% की यहाँ पे गिरावट। पिछले एक साल से रिटर्न देखेंगे तो 37% के रिटर्न है। पिछले 5 ईयर्स के रिटर्न देखेंगे दोस्तों तो फिनोमिनल रिटर्न दिए पिछले 5 साल में, नियर अबाउट 500% के रिटर्न दिए दोस्तों। और मैक्सिमम अगर देखेंगे तो 869% के रिटर्न कहाँ से, 2016 से। यानी नियर अबाउट 8 ईयर्स में हर साल कंपनी जो है वो अपने इन्वेस्टर का पैसा जो है वो 2x कर रही है। सो बहुत बढ़िया यहाँ पे चार्ट पैटर्न में तो दिख रहा है। देखते हैं इसका फिलहाल ये रिजल्ट आया है, कैसे रिजल्ट आया है दोस्तों ये कंपनी का रिजल्ट क्वार्टरली जो कि लास्ट ईयर रेवेन्यू था कंपनी का 103 करोड़। कंपनी ने वहाँ से जंप हुई है कितनी, 169 करोड़ तक। और यहाँ पे देखेंगे नियर वो 64% की जंप हम यहाँ पे रेवेन्यू दिख रही है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो नेट प्रॉफिट जो है वो 22 करोड़ था लास्ट ईयर में, और इस क्वार्टर में कितना हुआ है 42 करोड़, यानी नियर अबाउट 91% की जंप हमें यहाँ पे कहाँ पे दिख रही है, नेट प्रॉफिट में दिख रही है। यानी नेट प्रॉफिट जो है वो डबल हुआ है। जैसे कि हमने देखा ना दोस्तों चार्ट पैटर्न में, अपने इन्वेस्टर का पैसा जो है हर साल एवरी ईयर्स कंपनी 2x कर रही है। और सिमिलरली हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, अपने जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो भी 2x हुआ। यानी ये जो है वो जस्टिफाई करती है, जिस तरह से रैली दिखाई है ना, ये जस्टिफाई करती है दोस्तों। अगर इसके बिजनेस की बात की जाए दोस्तों अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज के, तो ये एक NBFC है। NBFC कंपनी होने के साथ साथ नियर अबाउट 3.73 लाख कस्टमर इसके पास है और 170 ब्रांचेस जो है उन्होंने खोल के रखा है। उसके फंडामेंटल्स देखते हैं दोस्तों, क्योंकि जनरली फाइनेंशियल कंपनी जो होती है ना उनका मार्केट कैप बहुत रहता है। लेकिन दोस्तों देखिए यहाँ पे इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है, जस्ट ओनली 2000 करोड़ का मार्केट कैप है। यानी कोई भी NBFC रहती है ना तो उनके पास बहुत सारा कर्जा जो है उन्होंने लिया होता है और उनके पास बहुत सारा मार्केट कैप जो है ज़्यादा रहता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस कंपनी वेरी लो मार्केट कैप। ROE भी बहुत डिसेंट है 19 और 33। यहाँ पे देखेंगे तो ये कंपनी जो है P देखिए बहुत चीप है जो कि 14 का है। उसके बाद में PEG भी है, यहाँ पे भी है। डेप्ट इक्विटी मत देखिए इसका, जैसे कि मैंने कहा अगर फाइनेंस की कंपनी है तो यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी नहीं देखते। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए दोस्तों, 40% का सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ 67% का है, जो कि फिनोमिनल है दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी के जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कैसे बढ़े, क्योंकि इसी से आइडिया आता है, अंदाज़ आता है कि ये कंपनी कितनी इफिशिएंटली काम कर रही है। देखिए दोस्तों 5 से स्टार्ट हुआ था, नियर अबाउट 159 तक लेके गई है। यानी फिनोमिनस यहाँ पे हमें रिजल्ट यहाँ पे कंपनी के दिख रहे हैं। उसके बाद में सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 5 साल में 40% की है। उसके बाद में प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 67% की है। स्टॉक प्राइस का CAGR देखेंगे तो 43% की CAGR से कंपनी ने पिछले 5 साल में रिटर्न दिए, और ROE भी पिछले 5 साल से 23 का है। यानी सभी पैरामीटर्स में ये कंपनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द फाइनेंस। उसके साथ साथ दोस्तों इन्वेस्टर पैटर्न देखेंगे तो आपको लगेगा कि इन्वेस्टिंग पैटर्न जो है वो इन्वेस्टर का प्रोमोटर होल्डिंग का बहुत कम है। लेकिन यहाँ पे देखिए FIS की होल्डिंग जो है वो बढ़ रही है। यहाँ पे DIS कुछ भी नहीं थे, नियर अबाउट 7.66% तक है। और यहाँ पे देखेंगे तो पब्लिक जो है 67 लग रहा होगा आपको, लेकिन बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर यहाँ पे देखिए इवैल्यूएशन कैपिटल लिमिटेड ने 15% का स्टेक उठाया। उसके साथ मुकुल अग्रवाल ने 4% का स्टेक उठाया, जो कि बहुत बड़े इन्वेस्टर है। ऐसा करके नियर अबाउट 20% का स्टेक है ना दोस्तों बड़े इन्वेस्टर के पास ही है। यानी नियर अबाउट हम कह सकते हैं कि 60 to 65% होल्डिंग वो जो है वो स्ट्रॉन्ग हैंड में है। दोस्तों ये तो वो 5 स्टॉक जिसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। मुझे लग रहा है इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। ऑब्वियसली मेरा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, फिर ज़रूर स्टडी कीजिए और फिर मिलेंगे नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।